जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम एकत्र हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर का एक माह पूरा हुआ है, उसकी सफलता के लिए। तो हम तो सफल होने ही हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और राम के सेवक हैं और राम के रहेंगे और राम के जो वंशज हैं हम सभी हैं। और हम सबसे पहली बात तो हम युद्ध विरोधी हैं। हम युद्ध कभी नहीं चाहते। अहिंसा परमो धर्म हमारा एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र नारा था। हमने युद्ध कभी नहीं चाहा, लेकिन हमारे देश में घुस के धर्म पूछ के, जाति पूछ के, सुहाग को जाड़ना, फिर तो हमें एक्शन लेना ही था। तो बहुत सोच समझ के विचार करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया, वो एक्शन क्या था? सुंदरकांड की लाइन थी, ऑपरेशन सिंदूर था, जिन जिन में मारे तिन तिन मुहे मारे, तिन तिन मुहे मारे, मतलब कि हमने उन्हीं को मारा जिनने हमको मारा। हमने निर्दोष जनता को नहीं मारा। हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हम अहिंसा पे चलते हैं। हमारा उद्देश्य कभी नहीं था कि पाकिस्तान के निर्दोष जनता को या किसी को हम मारे। हमारा उद्देश्य था आतंकवाद को खत्म करना। हमारा उद्देश्य था उन लोगों को ये बताना, जाओ मोदी से बोल देना, उनको बताना मोदी से बोला तो क्या हो सकता है, तो उन्हें देख लिया। तो ये उद्देश्य हम लोग चल रहे हैं। और इस प्रकार से हम, अगर हमारे ऊपर फिर से अटैक होते हैं, सब इस विषय में बहुत चर्चा कर चुके, तो हम सीधे उसी बात पे आते हैं। यदि हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम प्रयास यही करेंगे कि युद्ध हम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से शांति रखेंगे। हमारे पास आयुध है, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कानपुर में है, जबलपुर में है, जगह जगह है, और हम अच्छे से अच्छे हथियार बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। हमारे पास परमाणु बम भी है, सब है, लेकिन शांति के साधक हैं। बस यही चाहते हैं, कहीं पर भी आतंकवाद ना हो। आप हमारे देश में भी आतंकवाद मत कीजिए। और जैसे लोग कह रहे थे कि क्यों रोक दिया युद्ध, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, या फिर ये ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े रीज़न, जो हर आम आदमी हम लोग नहीं समझ सकते। हर चीज़ देखना, हर चीज़ करना, वो जो डिसीज़न लेंगे वो देश हित के लिए ही लेंगे। इस बात को हम लोग यहाँ बैठे, कितनी जनहानि हो जाती। जब अहिंसा के पुजारी हैं तो उनसे पूछिए, जो सैनिक जिस परिवार के गए होंगे, हमारी नंद के बेटे भी हैं, तो हम लोग को हमारे परिवार से भी हैं, तो हमें लगता है कि कैसा डर होता है वो, कि क्या होगा। तो कितने सैनिक परिवार के बच्चे होंगे, तो हम वो बच्चे हमारे ही हैं। उन बच्चों को भी हमें बचा के चलना है। कोशिश यही करें कि युद्ध ना हो, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पहल हम करेंगे नहीं, अगर आगे पहल कर दी है तो छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे कि आज हमने इसको टॉपिक को पर्यावरण के उसमें भी हमने रखा है। देखिए, अभी जैसे युद्ध हुआ, बहुत सारी रासायनिक गैसें उससे उत्पन्न हुई हैं, कहीं ना कहीं तो पर्यावरण पर असर पड़ा है। अब क्या 9 तपे नहीं है, इस बार नहीं है। 9 तपे नहीं है, जबकि 9 तपे तपने चाहिए। कहते हैं पहले दिन 9 तपा ना तपे तो बिच्छू निकलता है, दूसरे दिन ना तपे तो सांप निकलता है, तीसरे दिन घर से बीमारियां निकलती हैं। तो मतलब हर सीजन का अपना महत्व है। तो हर सीजन में अपना रूप दिखाना चाहिए। बारिश में बारिश होनी चाहिए, गर्मी में गर्मी पड़नी चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये वायु प्रदूषण, ये ध्वनि प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण है। तो इसको बचाने के लिए हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, हम लोग की गर्म जलवायु है, तो 5 जून को विश्व स्तर पर मनाई गई 72 में। लेकिन हमें ये प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए, जिससे कि आगे बारिश आ रही है तो बारिश में हम पौधे लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से पनप सकेंगे, वो जम जाएंगे। और जून में हम लगाने चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, हमारे कॉलेज में या हमारे जो पहचान वाले हैं, जब भी किसी का बर्थडे पड़ता है तो हम लोग एक पौधा जरूर लगाते हैं। एक पौधा लग गया ना। आज सुबह भी हम लोगों ने भारतीय शिक्षण मंडल में मिलकर शपथ ली थी कि हम पौधे लगा रहे हैं, और कोई ना कोई बहन वहाँ जाके
उस पौधे को देखेगी जरूर, उसकी सेवा करेगी, उसकी रक्षा करेगी और पानी डालेगी। आज सुबह ही हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो हम सब मातृशक्ति बहुत उत्साहित हैं, और मातृशक्ति की तो बात ही क्या, और सशक्तिकरण है। और हम तो पहले से कहते हैं सशक्तिकरण आज से नहीं है, हमारे तो प्राचीन काल से। सीता माता का देख लो, गार्गी का देख लो, अहिल्या बाई का देख लो, हम तो पहले ही से शक्ति हैं, और हमें तो शक्ति के रूप में पूजा जाता है। हम ही तो शक्ति हैं। शिव ही शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। बस हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। जय जय श्री राम।